मैं अपने फेवरेट थ्रिफ्ट स्टोर से निकल ही रही थी कि अचानक दो डरावने से गुंडे गली से निकले और मेरे सामने खड़े हो गए। अपना नेकलेस मन्ने दे दे। मैं वहाँ से भागने ही वाली थी कि अचानक जर्क फेस मतलब टॉम मेरे पास आके खड़ा हो गया। उसने एक बदबूदार सैंडविच एक गुंडे के ऊपर फेंका, उसे दूसरे गुंडे पर गिराया और मेरा हाथ पकड़ के भागा। थोड़ी दूर भागकर हम एक कोने में मुड़े और मैंने देखा कि टॉम मेरे नेकलेस को देख रहा है बड़ी चमचमाती आँखों से। अपना हाथ खींचकर मैं दूसरी तरफ दौड़ी पर उसने मुझे पकड़ लिया। वैसे मैं बड़ा तेज भागती हूँ पर ऐसी हील्स में कौन भाग सकता है। खैर जान बचाकर भाग रही थी कि स्टूपिड टॉम मेरे सामने आ गया। एवा, वो रास्ता बंद है, हमें इस तरफ जाना है। अकेला छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे तुम पर यकीन नहीं। तुम्हें बस मेरा नेकलेस चाहिए। हाँ, पर मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुँचे। मेरी परवाह तुम्हें कब से होने लगी जर्क फेस? जब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। हाय, मैं हूँ एवा। पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, मानती हूँ मैं थोड़ी अजीब हूँ। ये मेरी गलती नहीं है, मेरे परिवार में सभी अजीब हैं। मेरे पेरेंट्स कीड़ों को मारने का बिजनेस चलाते हैं और कीड़ों को लेकर ऑब्सेस्ड रहते हैं। अजीब है ना? मतलब कीड़े मारना उनका काम है पर कीड़े बड़े पसंद है उन्हें। 2 टैरांटुला भी पाल रखे हैं उन्होंने जिनका नाम है साइमन और इगोर। जब मैं 10 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स ने पड़ोस के बच्चों के साथ मेरे लिए एक प्ले डेट रखी। सब अच्छा चल रहा था, हम बोर्ड गेम्स खेल रहे थे, डांस कर रहे थे, लेकिन तभी डैड नीचे आए एक बड़ा सा एंट फार्म लेकर। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि चींटियों के कान नहीं होते और कुछ की तो आंखें भी नहीं होती। डैड बकबक करते रहे चींटियों के बारे में फैक्ट्स को लेकर और मुझे नहीं लगा था कि चीजें इससे ज्यादा बिगड़ सकती हैं। पर वो अपने ही फीतों में उलझकर गिर गए। एंट फार्म नीचे गिराया जो टूट गया और हर जगह चींटियां फैल गईं। कुछ एक बच्चे के पैर पे चढ़े, कुछ उसके बाल में और एक बच्चे ने तो चींटियां उठाकर खा ली। बड़ा क्रंची है। उनके पेरेंट्स इतना गुस्सा थे कि हमारे घर आने से बच्चों को मना कर दिया और मेरा नाम पड़ गया बग लेडी। अब दोस्त बनाना आसान नहीं था। धीरे धीरे मैंने कोशिश करना और परवाह करना बंद कर दिया और फिर हाई स्कूल में चीजें और बिगड़ गयी। मेरे पेरेंट्स ने एक बड़ा क्लाइंट खो दिया और पैसे की तंगी हो गई। तो मदद करने के लिए मैंने पार्ट टाइम जॉब करने की सोची। हर जगह अप्लाई किया पर कोई नौकरी नहीं दे रहा था। और फिर मैं गुजरी इस अमेजिंग थ्रिफ्ट स्टोर के सामने से। खिड़की पर सेकंड हैंड खूबसूरत ड्रेसेस लगी थी। मैं तो घूरे ही जा रही थी। मैं अंदर गई तो जगह से प्यार हो गया मुझे। उसकी एक बूढ़ी मालकिन थी मिस ग्रीन। वहाँ काम करने की मैंने विनती करी और उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। आधा पैसा मैं मॉम डैड को देती और बाकी से थ्रिफ्ट स्टोर से सामान खरीदती। मैंने बहुत सारी अमेजिंग रेट्रो ड्रेसेस खरीदी बड़े प्यारे से कलर्स में। शोल्डर पैड वाली ब्लाउज, बेल बॉटम पैंट्स और मोटी हील्स। हर रोज जब मैं हॉल में चलती तो इमेजिन करती कि मैं एक फैशन शो में हूँ। पर नालायक बच्चे अजीब से कमेंट पास करते। ओह माय गॉड, कौन सा साल है ये जिस साल फैशन मर गया? तुम एक सर्कस क्लाउन हो या तुम्हारे मुंह पर रेनबो फट गया? पर मैं अपनी सनग्लासेस नीचे करके सीधा उनकी आंखों में देखती। नहीं, ये थ्रिफ्ट शीक है। और मैं ये कह के बॉस की तरह चल पड़ती। मिस ग्रीन और मैं थ्रिफ्ट स्टोर में बड़े मजे करते। मैं उनकी हेल्प करती मैनिक्विन्स को ड्रेस करने और स्टोर संभालने में और वो मुझे सिखाती कि अच्छी डील कैसे करें। वो मुझसे करीब 60 साल बड़ी थी लेकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। लाइफ बड़ी मजेदार थी। लेकिन फिर उनका स्टूपिड पोता टॉम शहर में आया। टॉम मेरी उम्र का था पर खुद को बड़ा कूल समझता था क्योंकि उसके थे परफेक्ट बाल, परफेक्ट दांत और महंगे कपड़े पहनता था। अफवाह थी कि वो बहुत बड़ा जीनियस है क्योंकि हर टेस्ट में अच्छे नंबर लाता। वो सारी टीचर्स का चहेता था और सारी पॉपुलर लड़कियां उसे डेट करना चाहती थी। टॉम मिस ग्रीन के साथ रहने लगा क्योंकि उसके पेरेंट्स विदेश चले गए बिजनेस के लिए। वो भी थ्रिफ्ट स्टोर में काम करने लगा पर वो बहुत ही बकवास था। पूरा टाइम किसी न किसी चीज को लेके शिकायत करता रहता। हाँ, कितनी बदबू आ रही है यहाँ पर। ये क्या जंगलियों वाली म्यूजिक लगाई हुई है। अरे मुझे कोई एक चेयर मिलेगी यार। ये हैंडमेड इटालियन शूज पूरा दिन खड़ा रहने के लिए नहीं बने हैं। एक दिन मैं जल्दी आ गई और मैंने मिस ग्रीन और टॉम को बातें करते सुना स्टोर के पीछे की ऑफिस में। दादी, आपको ये जगह बेचने के बारे में सोचनी चाहिए। आप बूढ़ी हो चुकी हो और पैसे का घाटा भी हो रहा है। मुझे एक बायर मिला है जो तैयार है ये सारा कचरा, मेरा मतलब है ये सारे कपड़े लेने को। सोचो ना, आपको कितना सारा पैसा मिलेगा। हम वेकेशंस पर जा सकते हैं। आप मुझे एक नई कार दिला सकती हो। मुझसे और नहीं सुना गया तो मैं अंदर आ गई। आप इसे बेच नहीं सकती। किसी ने तुमसे कोई सलाह नहीं मांगी है। प्लीज मिस ग्रीन, इसकी बात मत सुनिए। ये स्टोर बहुत इम्पोर्टेंट है। कस्टमर्स के बारे में सोचो, उन्हें कितना बुरा लगेगा। हमको पैसों का नुकसान हो रहा है। किराए के भी पैसे नहीं है हमारे पास। माफ करना एवा, पर टॉम सही कह रहा है। मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। पर इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाली थी तो मैंने अपनी थिंकिंग कैप लगाई और एक अच्छा आइडिया लेकर आई। ऑनलाइन जाकर मैंने थ्रिफ्टर्स के लिए चैट रूम ढूंढे और अपनी कुछ फोटोज पोस्ट करी जिसमें मैंने वो कपड़े पहने थे जो मैंने थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदे थे।
अगले दिन दुकान के दरवाजे के सामने भीड़ लग गई थी थ्रिफ्टर्स की। दुकान के अंदर वो भीड़ आई और उन्होंने बहुत सारे कपड़े खरीदे। हमने दुगना पैसा बनाया उस दिन। उस रात मिस ग्रीन और मैंने सेलिब्रेट किया स्पार्कलिंग एप्पल साइडर पी के, और टॉम कोने में मुंह बना के बैठा था बच्चे की तरह। कुछ हफ्तों तक बिजनेस अच्छा चला, लेकिन फिर चीजें वापस नॉर्मल हो गयी। एक दिन टॉम ने मुझे स्कूल के लॉकर के पास घेर लिया। मैं अपनी दादी को मना लूंगा इस बकवास दुकान को बेचने के लिए, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो मेरी सलाह है कि तुम पीछे हो जाओ। दुकान बकवास नहीं है और ये मिस ग्रीन को बहुत पसंद है। अगर तुम जर्क नहीं होते तो तुम्हें ये पता होता। तुम कितनी भोली हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो। मैं पक गया हूँ तुम्हारी बकवास बातों से जो तुम दादी को सिखा रही हो। वो दुकान तुम्हारी वजह से नहीं बेच रही है। ये सच नहीं है। यार तुम्हारे जैसी भोंदू लड़की से कभी नहीं मिला। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड 80 साल की बुढ़िया है। कम से कम मेरी दोस्त तो है। तुम इतनी अनोइंग और बोरिंग हो, तुम्हारे साथ 1 सेकंड और बिताने से अच्छा मैं अपनी आँखें नोच लूं। ऐसा सिर्फ तुमको लगता है। तुमने नोटिस नहीं किया कि मैं यहाँ पर कितना पॉपुलर हूँ? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे हैं अमेजिंग बाल, सुंदर आँखें, अच्छे दांत और 6 पैक एब्स। तुम लकी हो कि लोग बेवकूफ और सुपरफिशियल हैं। अगर सिर्फ तुम्हारी पर्सनालिटी की बात होती ना, तो तुम्हें सबसे बड़े लूजर का अवार्ड मिलता। तुम्हें यकीन है कि तुम वो ट्रॉफी छोड़ पाओगी? मुश्किल होता होगा ना, क्योंकि लूजर का अवार्ड तो 16 साल से तुमको ही मिल रहा है। उसे अपने रास्ते से हटाकर मैं चली गई। इस बदतमीज को और नहीं झेल सकती थी मैं। बाद में जिम क्लास में हम डॉज बॉल खेल रहे थे और जिम टीचर ने मुझे और टॉम को एक ही टीम में डाल दिया। टॉम मुझे अजीब तरह से देखता रहा। मेरा ध्यान भटका, एक बॉल आके सीधा मेरे मुंह पे लगी और मैं नीचे गिर गई। टॉम जानवरों की तरह हंसने लगा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे जमीन पे गिरा दिया। जिम टीचर ने मुझे और टॉम को प्रिंसिपल के ऑफिस भेज दिया। सारी गलती इसकी है। शुरू इसने किया। ये पागल है। अब मैं नहीं चाहती थी कि स्कूल के बाद मुझे घंटों बिताने पड़े डिटेंशन में टॉम के साथ। जरूर यहाँ पर एक गलत फहमी हुई है। देखा जाए तो गलती बॉल की है। डॉज बॉल खतरनाक गेम है। किसी न किसी को चोट लगनी थी। सारी गलती जिम टीचर की है, बल्कि सोसाइटी की है। प्रिंसिपल ने फिर भी हमें डिटेंशन दे दी और टॉम को लेकर मेरे दिल में गुस्सा और बढ़ गया। कुछ हफ्तों बाद मिस ग्रीन को बहुत सारे नए डोनेशंस मिले। हम बॉक्स में सामान देख रहे थे कि मुझे एक प्यारा सा नेकलेस दिखा। मैंने तुरंत उसे पहन के देखा। वाह, ये बहुत सुंदर है। ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं देखा। तुम इसे रख लो स्वीटी। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। ये बहुत अच्छा है। रख लो बेटा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इसे एक थैंक यू और गुड बाय गिफ्ट समझो। मिस ग्रीन की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते वो स्टोर बंद कर देंगी। नहीं, ऐसा कुछ तो होगा जो हम कर सके। लैंडलॉर्ड ने किराया बढ़ा दिया है। टॉम और मैंने हिसाब लगाया, हमें स्टोर बंद करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे दिल में खंजर घोंप दिया हो। कमरे की दूसरी ओर से टॉम मुझे घूर रहा था और फिर उसने मुझे टेक्स्ट करी एक मीम जिसमें लिखा था, मैंने कहा था ना। वो नेकलेस पहन के मैं सीधा घर जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया में अंधेरा छा रहा हो। मैं मुस्कुराने का नाटक भी नहीं कर पा रही थी अपने पेरेंट्स के बग जोक्स पर। अरे क्या हुआ मेरी लेडी बग? एक स्लग की तरह उदास लग रही हो। एक दुखी स्लग। ये फनी है। मैंने उनसे कहा मैं ठीक हूँ, पर मैं ठीक नहीं थी। अगले दिन मैं लाइब्रेरी में थी कि एक बहुत हैरान करने वाली चीज हुई। लाइब्रेरियन मेरे पास आई। उसने मेरा नेकलेस देखा और अचानक उसके चेहरे से रंग ही उड़ गया। ये नेकलेस, ये कहाँ मिला तुम्हें? ये गिफ्ट है, मेरे साथ आओ। लाइब्रेरियन के पीछे पीछे मैं एक आयल में पहुंची जहाँ पुरानी धूल भरी किताबें रखी थी। उसने एक किताब निकाली और मुझे फोटो दिखाई एक पुरानी इजिप्शियन प्रिंसेस की जिसने मेरा नेकलेस पहना था। अगले ही पल मुझे और मेरे पेरेंट्स को ले जाया गया एक बड़े से लैब में जहाँ एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट ने मेरा नेकलेस देखा और फिर हुई एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रोफेसर, क्या अफवाहें सच हैं? हाँ, हमने कंफर्म किया है कि ये नेकलेस असली है और इसकी कीमत है $200,000। उस रात के बाद मेरी जिंदगी एकदम बदल गई। मेरे आसपास हर किसी ने अपने होश खो दिए। मेरे लॉन में लोग कैमरा लिए खड़े रहते। न्यूज स्टेशंस और मैगजीन्स मेरा इंटरव्यू लेना चाहते। लोग तो कहानियाँ भी बनाने लग गए कि मैं ही वो पुरानी इजिप्शियन प्रिंसेस हूँ और नेकलेस ने स्पेस और टाइम ट्रैवल किया है मुझे ढूंढने के लिए। मेरे पेरेंट्स भी अजीब बर्ताव करने लगे। एक दिन वो मेरे रूम में आए एक प्रोजेक्टर और स्लाइड शो लेकर। तुम्हें ये नेकलेस बेचना चाहिए। तुम्हारे स्कूल की फीस भर सकते हैं, सेल बोट ले सकते हैं, नए कपड़े ले सकते हैं। सोचो, हम अपने बग्स का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। कॉकरोचेस और दीमकों, छुप जाओ। खुद पर पैसा खर्च करना ठीक नहीं लग रहा था। मैं इसे मिस ग्रीन को देना चाहती थी ताकि वो अपनी दुकान बचा सकें। अगले दिन मैं उनसे मिलने गई और उनकी जगह मुझे मिल गया उनका पोता टॉम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इससे क्या जर्क?
अगर मेरी दादी को यहाँ ढूंढ रही हो तो वो नहीं है, वो बाहर गई हैं। पर मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आई। मुझे वो नेकलेस वापस चाहिए। बिल्कुल नहीं, मिस ग्रीन ने मुझे ये दिया है। गलती से दे दिया। मेरे पास अभी समझाने का समय नहीं है। मुझे वो नेकलेस वापस चाहिए अभी। टॉम ने नेकलेस छीनना चाहा पर मैं भाग गई। उसने स्टोर में मेरा पीछा किया। मैंने शेल्फ से जूते उठाए और उसके पैर पे फेंक दिए। लड़खड़ाकर टॉम वहीं गिर गया। फटाफट स्टोर से मैं भागी। उस दिन अपनी लाल हील्स पहनी थी तो मैं ज्यादा तेज नहीं भाग पाई। मुझे लगा था कि मैं बच गई हूँ कि अचानक वो 2 गुंडे मेरे सामने आके खड़े हो गए। आगे की कहानी तो जानते हो, चलो केस पर वापस चलते हैं। मुझे अपनी सर में से रिवाइंड करके देखना बड़ा पसंद है। तुम्हें मेरी परवाह कब से हो गई जर्क फेस? जब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा, हम भागे और एक बस में चढ़ गए। वो दोनों गुंडे हमारे पास आने लगे थे कि तभी बस चल पड़ी। हम बच गए थे। मैं मुड़ी और टॉम मुझे देख रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। कुछ मिनटों पहले ही तो टॉम मेरा दुश्मन था, जैसे जोकर दुश्मन है बैटमैन का, या मेरे माथे का दुश्मन पिंपल, और अब मुझे कह रहा है कि वो मुझे पसंद करता है। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही कंफ्यूज हूँ। हफ्तों तक नफरत करी थी मैंने तुमसे। तुम्हारे अजीब कपड़े और थ्रिफ्टिंग को लेकर तुम्हारा ऑब्सेशन कितना अननोइंग था, लेकिन फिर कुछ बदल गया। सच तो ये है कि मैं बस जेलस था। किस चीज से? तुम स्मार्ट हो, फनी हो और तुम्हें किसी और की कोई परवाह ही नहीं है। इतने बकवास कपड़े भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ पहनती हो। और मेरी दादी के साथ तुम्हारी दोस्ती, इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा। अपने परिवार में मैंने कभी किसी को इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। और तुम इतनी बहादुर हो, कभी हार नहीं मानती। शायद तुमने मुझे इंस्पायर किया है। तो तुमने मेरा नेकलेस चुराने की कोशिश क्यों की? मैं इसे चुराने की कोशिश नहीं कर रहा था। कुछ दिनों पहले मैं दुकान पर अकेला था कि कुछ डरावने से आदमी नेकलेस ढूंढते हुए वहाँ पर आए। मैं नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे और दादी को वो चोट पहुँचाएंगे अगर नेकलेस हमने वापस नहीं किया। मैं हर जगह वो नेकलेस ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं मिला। पर मिस ग्रीन को नेकलेस मिला और उन्होंने मुझे दिया। उस रात तुम न्यूज में आई। वो बुरे आदमी मेरे स्टोर में आए और दादी को ले गए और फिरौती में उन्होंने वो नेकलेस मांगा। वो दादी को मार देते अगर मैं पुलिस के पास जाता। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा वो आदमी कार में हमारा पीछा कर रहे थे। और तभी मुझे आइडिया आया। अपना सेल फोन निकालकर मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया। उन्होंने कहा वो हमें अगले बस स्टॉप पर मिलेंगे। तुम्हें यकीन है इसके बारे में? हाँ, मैं एक्सटर्मिनेटर्स के परिवार से आती हूँ। कीड़ों से निपटना आता है हमें। टॉम और मैं बस से उतरे और हमारे पीछे रुक गए कार में वो गुंडे। टॉम घबराने लग गया। वो आ रहे हैं, हमें भागना होगा। पर इससे पहले कि मैं टॉम को शांत कर पाऊँ, वो गुंडे हमारे पास आ गए। हार मान जाओ, सब कुछ खत्म हुआ बेवकूफ बच्चों। और तभी झाड़ियों से निकले मेरे पेरेंट्स अपना गैस मास्क और कीड़े मारने की दवा लेकर। पागलों जैसे चिल्लाते हुए उनके ऊपर दवाई छिड़कने लगे। अरे बस करो। सीधे बैठो फिर, वरना तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगी साइमन और इगोर। वो घबराते हैं तो काटते हैं। उन गुंडों ने बताया कि मिस ग्रीन कहाँ है और हमने तुरंत पुलिस को बुला लिया। उन्होंने एक पुराने मकान से मिस ग्रीन को बचाने के लिए टीम भेजी और वो गुंडे गए सीधा जेल में। उसके बाद मैंने नेकलेस बेच दिया। मैंने मिस ग्रीन को पैसा देना चाहा ताकि वो थ्रिफ्ट स्टोर बचा लें, पर उन्होंने जिद करी कि मैं बन जाऊं उनकी बिजनेस पार्टनर। टॉम और मैं डेट करने लगे। अब वो उतना बड़ा जर्क नहीं रहा, थोड़ा सा तो है। तुम्हारी जैकेट बहुत बदसूरत है पर तुम सुंदर हो। आई लव यू। तुम्हारे ये जूते बाद में कचरे के डब्बे में फेंकूंगी, पर आई लव यू टू।